नमस्कार दोस्तों, मानस फोरम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग बिना खास संघर्ष के ही पैसा, अवसर और सफलता अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो दोस्तों, असल फर्क उनकी सोच और विश्वास तथा ब्रह्मांड से जुड़ने की क्षमता में है। आज की इस ब्रह्मांडीय यात्रा में मैं आपको बताऊंगा दौलत और समृद्धि को आकर्षित करने के 8 ब्रह्मांडीय नियम क्या है। और सिर्फ सुनना ही नहीं, हम मिलकर 5 मिनट का विजुअलाइजेशन भी करेंगे ताकि आप तुरंत अपनी ऊर्जा को बदल पाएं। अब असल खेल है क्या? असल खेल है इस ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा का। ब्रह्मांड के अंदर जो वो एक विशाल ऊर्जा है, एनर्जी है। यूनिवर्स है क्या? एनर्जी है। हम आप क्या है? एक एनर्जी है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा, ये सब एनर्जी ही तो है। सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। तो दोस्तों, ऊर्जा, नियम नंबर 2, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए जिससे आप समझ पाएंगे। एक साधारण आदमी जो हमेशा कहता था पैसा बहुत मुश्किल से आता है, उसकी सोच यही थी और उसकी जिंदगी भी वैसी ही रही। दूसरी ओर एक और व्यक्ति था जो हर सुबह कहता पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं इसके योग्य हूँ। धीरे धीरे उसके जीवन में मौके आने लगे, सही लोग मिलने लगे, सही अवसर मिले। ब्रह्मांड हमारे विश्वास के हिसाब से हमें अवसर देता है, यानी असली ताकत आपके मन में और ब्रह्मांडी ऊर्जा में है। यह सारा खेल एनर्जी का है और आपके अवचेतन मन का, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा होता कैसे है? मैं बताता हूं। इसके लिए आपको समझना होगा, आपको ब्रह्मांड से जुड़ना होगा, आपकी अंदर की एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट करना होगा। जब अंदर की एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट होती है और दिशा भी सही होता है, सही दिशा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो बहुत बड़े बदलाव आते हैं। अगर आप ब्रह्मांड से कुछ चाहते हैं तो आपको उसे स्पष्ट बताना होगा, एक बिल्कुल साफ क्लियर कट। अब आप एक डायरी निकालिए और लिखिए। क्या लिखना है उसमें? निकालिए डायरी और उसमें लिखिए। निकालिए तो लिखिए, मैं वित्तीय स्वतंत्रता चाहता हूं। कितनी? उसको बताना होगा कितनी। जैसे मुझे 40 लाख रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, मुझे 40 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से प्राप्त हो रहे हैं। भले ही आपको कुछ इतना नहीं आ रहा है, फिर भी अपने आत्मा से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये बोलिए। और अधिकतर ये सोचिए कि जैसे शाम को, रात में जब आप बिस्तर पे जाते हैं तब, या सुबह उठते ही लंबी गहरी सांसें लीजिए और मन को शांत कीजिए। और उसके बाद एक विचार बनाइए, विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके सपने क्या हैं। आपके सपने 40 लाख रुपए महीने के हैं? हाँ, अगर हैं तो ये मन के अंदर एक बिल्कुल पक्का, एक स्पष्ट इरादा बनाइए कि हम बिल्कुल इतनी रकम के लिए सक्षम हैं,
हम ब्रह्मांड से इतनी रकम प्राप्त कर सकते हैं, उतनी रकम बोलिए। जैसे मैं 40 लाख रुपए प्राप्त करने का हकदार हूं, मुझे 40 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, मिल रहे हैं। यह एक अपनी डायरी में लिखिए, मैं वित्तीय स्वतंत्रता चाहता हूं, मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं, मुझे 40 लाख रुपए आ रहे हैं महीने के। अब ध्यान रखें, जितना साफ और जितना सटीक लिखेंगे उतना ही जल्दी ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाएगा। अब दोस्तों देखिए, जब आप बोलेंगे कि मैं 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, इतना मुझे आ रहा है, तो एक ब्रह्मांड को एक वाइब्रेशन जाएगा। आत्मा से बोलिए, सच्चे दिल से बोलिए, एक विजुलाइजेशन, 40 लाख का विजुलाइजेशन करिए। अपने मन में एक फिल्म बनाइए, एक चित्र बनाइए, कहाँ इतना पैसा कितना होता है उस हिसाब से देखिए और डायरी पे लिखिए और फिर बोलिए, मैं अपने इरादे को लिखने के लिए तैयार हूं। मेरा जो इरादा है, जो सपने हैं, वो मैं लिखने को तैयार हूं और मैं इतना प्राप्त कर रहा हूं, मैं इसके लायक हूं, ब्रह्मांड मुझे इतना दे रहा है। अब दोस्तों विजुलाइजेशन क्या है? नियम नंबर 3, विजुलाइजेशन क्या है? अब 2 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब हम 2 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद को देखें। आप पहले से ही उस समृद्ध जीवन में हैं, ऐसा महसूस करें, ऐसा महसूस करें जैसे कि अपनी अंतरात्मा में एक काल्पनिक फिल्म क्रिएट कीजिए, एक कल्पना कीजिए, अर्थात जो आपको चाहिए उसकी कल्पना करते हुए उसे प्रत्यक्ष देखने का प्रयास कीजिए। अपने बैंक अकाउंट में काल्पनिक बैलेंस देखिए कि आपके बैंक अकाउंट में इतना सारा पैसा है, एक अमाउंट 10 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, जो भी एक अमाउंट आपके नजर में होना चाहिए। एक दिमाग में महसूस कीजिए, अपने विचारों में महसूस कीजिए कि हमारे पास 10 करोड़ रुपए हमारे बैंक खाते में मौजूद है, जिसकी आपने कल्पना की है। वो कार, जैसे आपने किसी कार की कल्पना की है कि वो कार हम चला रहे हैं, उस कार की कल्पना को चित्रित कीजिए, विजुलाइजेशन कीजिए, उसे एक फिल्म का आकार दीजिए कि आप बिल्कुल देख रहे हैं, आप अपनी कार पे बैठे हुए हैं, इसको चला रहे हैं, स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं, इस तरह से। और सबसे ज्यादा जरूरी है उस खुशी को महसूस कीजिए कि आपके पास कार है और आप उसे ड्राइव कर रहे हैं। याद रखिए, आपका अवचेतन मन असली और काल्पनिक में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार अपने भीतर देखेंगे वही बाहर प्रकट होगा। अपने भीतर का मतलब अपने आंतरिक मन से, अंतरात्मा से जो विचारों में देखेंगे, जो विचार करेंगे, ये मौजूद है, ये है हमारे पास, एक खुशी महसूस कीजिए, वही ब्रह्मांड आपको बाहर प्रकट करवाएगा, वही ब्रह्मांड आपको प्राप्त कराएगा, वही देगा, वही बाहर प्रकट होगा। अब नियम नंबर 4 क्या है? आइए बात करते हैं नियम नंबर 4 की। सकारात्मक विश्वास। आपको अंतरात्मा पर, अपने सबकॉन्शियस मन पर और ब्रह्मांड पे पूर्णतः विश्वास होना चाहिए, सकारात्मक, कि हाँ वो ऐसा ब्रह्मांड करता है। ब्रह्मांड हमारा अपना मित्र है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। हमारे लिए ही क्या, संसार के प्रत्येक जीव के लिए वो सब कुछ करता है। ब्रह्मांड यानी परमात्मा, उस पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और पूरी तरह से आत्मा से आत्मविश्वास सकारात्मक होगा
अच्छी तरह से विश्वास, मतलब ये कि वो सब कुछ देता है, ये नहीं कि वो कुछ नहीं देता हमारा जीवन ऐसे कटेगा, नहीं। विश्वास कीजिए कि ब्रह्मांड सब कुछ देता है, ब्रह्मांड प्यार से देता है, उसे समझना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। लोग अक्सर कहते हैं पैसा आना मुश्किल है, ये वाक्य क्या है? ये ब्रह्मांड तक पहुंचते तो हैं लेकिन निगेटिव विचार है। ये जब ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं तो आपको क्या मिलता है कि मुश्किल का वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो आपके जीवन में ब्रह्मांड मुश्किलों की बरसात कर देगा, मुश्किल ही भेजेगा और आप मुश्किल में फंसे रहेंगे, मुश्किलों में फंसते जाएंगे। और जैसा कि आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके कॉन्शियस माइंड ने जो देखा है, समझा है, वही सबकॉन्शियस माइंड को दिया है और सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास कर चुका है कि पैसा हम इतना नहीं ला सकते, पैसा हम इतना नहीं पा सकते। इसलिए हमें लगता है कि पैसा आना मुश्किल है, मगर ये मत कहिए। अगर आप ये कहेंगे तो मुश्किलें ही आएंगी। इसलिए आपको इन्हें बदलना होगा। और आप क्या कहेंगे जानते हैं? पैसा मेरे पास सहजता से आता है, यानी कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है। मैं समृद्धि का पात्र हूं। ब्रह्मांड मेरे लिए अवसर बना रहा है, अनेकों अवसर बना रहा है, जिससे मुझे इतना पैसा प्राप्त हो रहा है और मुझे मिल रहा है, मेरे पास सहजता से आ रहा है। और पैसे के इतने स्रोत हैं जितने मुझे चाहिए, बहुत सारे स्रोतों से मुझे पैसा आ रहा है। अब आप 1 मिनट के लिए इन वाक्यों को फिर से दोहराइए। मैं समृद्धि का पात्र हूँ, मेरे पास पैसा सहजता से आता है, ब्रह्मांड मेरे लिए अवसर बना रहा है। यह पॉजिटिव विचार आप जब बार बार दोहराएंगे तो आप देखिए कैसे चमत्कार होता है। तो आप 1 मिनट के लिए इन वाक्यों को फिर से दोहराइए। ठीक है। अब आइए नियम नंबर 5, ब्रह्मांड का 5वां नियम क्या है, आइए जानते हैं। 5वां नियम है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड अगर आप में है, कृतज्ञता जाहिर करने की जो शैली आपके अंदर मौजूद है, वो सबसे बड़ी चीज है। छोटी बड़ी सभी चीजें जो आपके पास हैं, जो आपके पास मौजूद है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें कि धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड, आपने हमें ये दिया। जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, भले 2 पहिया वाहन हो, साइकिल है, उसके लिए कहिए कि ब्रह्मांड आपने हमें ये वाहन दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ब्रह्मांड ये हमारे रिश्ते दिए, ये हमारा परिवार दिया, वो बहुत अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड हमारे लिए ये भोजन दे रहा है, ये कपड़ा दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड हमें अच्छे लोगों से मिलाता है, हमें अच्छे संदेश मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद ब्रह्मांड। ये थैंक यू एनर्जी ब्रह्मांड को सीधा संदेश देती है, पॉजिटिव संदेश देती है और आप पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अभ्यास क्या है? अपने जीवन की 5 चीजें लिखें। एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें अपने जीवन में प्रतिदिन 5 चीजें जो घटित होती हैं वो लिखिए, जिनके लिए आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं। छोटी से छोटी चीज हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है, आप उसको लिखें। जैसे अभी हमने बताया कि मुझे ये कपड़े प्राप्त हुए, मैं ये कपड़े पहने हूँ और ये ब्रह्मांड ने हमें दिए, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। ब्रह्मांड हमें ये भोजन मिला, मैंने प्राप्त किया, आपने दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ब्रह्मांड हमारे रिश्ते बेहतर हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। ब्रह्मांड हमें फला व्यक्ति से मिलाया, उससे हमें अच्छी बातें मिली, इसके लिए धन्यवाद। इस तरह से आप 5 चीजें लिखें। अब उसको 5 चीजें लिख करके उसको दोहराइए और खास तौर से रात में सोने से 10-5 मिनट पहले या सवेरे जगने के तुरंत बाद ये बातें अगर आप ब्रह्मांड से प्रेम से
आत्मिक भावना से, प्यार से, आदर सहित, विश्वास के साथ बोलेंगे तो जरूर आप सफलता को प्राप्त होंगे। अब नियम नंबर 6, कर्म और अवसर, लाइजनेट एक्शन। केवल सोचने से पैसा नहीं आएगा। जैसे आपने सोच लिया इतना पैसा तो नहीं आएगा। ब्रह्मांड मौके देगा, लेकिन कदम आपको ही उठाना है। आपका काम है, कदम उठाइए, आगे बढ़िए। भगवान सिर्फ मौका देता है, ब्रह्मांड सिर्फ मौका देता है, वो आपको उस रास्ते पे चलाता नहीं है, ना ही जबरदस्ती आपको उस रास्ते पे ले जाएगा। वो मौका देगा, संदेश देगा, संकेत देगा। उन संकेतों पे, उन मौकों पे आपको आगे बढ़ना है, ये आपका काम है। जैसे कोई बिजनेस शुरू करना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, या कोई नई स्किल सीखना जो आपकी नजर में आ गई, वो स्किल सीखना है, या नेटवर्किंग करना है। आप नेटवर्क मार्केट बनाते हैं, आप टीम तैयार करते हैं, तो उसमें भी अगर ईश्वर ने आपको मौका दिया है आगे बढ़ने का, तो आप बिजनेस शुरू करिए, नई स्किल सीखिए, नेटवर्किंग करिए, कुछ भी करिए जो आपके दिमाग में आया है, ये जो ब्रह्मांड ने मौका दिया है, उस मौके को देख के आप आगे बढ़िए। देखिए, जब आप कर्म करेंगे फल तभी मिलेगा। जैसे एक बीज आपने जमीन में बो दिया, उस पे पानी डाला, उस पे धूप लगी, अब तीनों मिलकर के एक फलदार वृक्ष तैयार होता है। तीनों मिलकर के एक फलदार वृक्ष तैयार होता है, जिससे हमें फल प्राप्त होते हैं। इसी तरह से कर्म एक बीज है। आप बीज की तरह कर्म को करना शुरू कर दीजिए, और इरादा एक पानी के रूप में इरादे से उस कर्म को सींचिए। इरादा मजबूत होना चाहिए। और धूप मतलब ब्रह्मांड की छाया। ब्रह्मांड एक धूप की तरह एनर्जी है, और वो एनर्जी आप अपने दिल के अंदर विश्वास के साथ रखिए। वो जब मिलेगी, ये कर्म, इरादा और ब्रह्मांड तीनों मिलकर के एक ऐसा आपको फलदार वृक्ष की तरह बना देंगे, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी और आप सफल हो सकते हैं। अब नियम नंबर 7, ऊर्जा का शुद्धिकरण, यानी एनर्जी क्लीनिंग क्या है? ये तीन चीजें हैं आपकी सफलता के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, डर, ये सब दौलत के प्रवाह को रोकते हैं। इन पे आपको कंट्रोल करना है। यानी कि ऊर्जा को शुद्ध कैसे करना है? ये तीन चीजें जो आपकी सफलता के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जैसे नकारात्मक सोच, नंबर 2 ईर्ष्या, किसी के प्रति जलन, नंबर 3 कोई डर जो आपके आगे बढ़ने से आपको रोकता है। ये तीन चीजें, नकारात्मक विचार, निगेटिविटी, और किसी को देख के, जैसे आपके यहाँ कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि यह बहुत बढ़िया कंपनी है, और उसने सच में बताया कि यह सरकार से पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, और आपको दिखाया भी सच कि हाँ, ये पूरी तरह से गाइडलाइन पे खरी उतरती है। तो आपने क्या सोचा? ये तो अपने फायदे के लिए, ये क्या है? नकारात्मक सोच। ये तो अपने फायदे के लिए आया है। फिर ईर्ष्या कि इसको जरूर कोई फायदा होगा। ये ईर्ष्या कि इसको ही फायदा होगा, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। सोचिए कि ये आदमी आया है, वो अपने लालच में आया है। दूसरी सोच ईर्ष्या की जलन कि इसको ही कोई फायदा होगा, मेरा क्या होगा। सबसे पहले तो सोच ये आती है इसको फायदा होगा, अपने फायदे को आदमी नहीं देखता। फिर डर, अगर हम इसमें पड़ गए तो हमारा 1000-500 रुपया जो जाएगा वो चला जाएगा। ये डर कि हमारी जो दौलत है उसका नुकसान हो रहा है। ये डर कि है ऐसा ना हो मेरा पैसा चला जाए, ऐसा ना हो मेरा समय बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो मैं गलत फंस जाऊं। ये सारी चीजें बगैर देखे, बगैर सोचे जब इंसान
अपने मन में एक धारणा बना लेता है, तो ये सब आने वाली दौलत के प्रवाह को रोकते हैं। अब रोज 5 मिनट ध्यान करें और ध्यान इस तरह से सीधे बैठें और लंबी सांसें लें, गहरी सांस लें। गहरी सांस लेकर के अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करें, मन को शांत करें, ध्यान पूरे ब्रह्मांड में लगाएं। एक ध्यान ब्रह्मांड की तरफ ही रहना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं। और प्राणायाम करें या मंत्र जपें। मंत्र क्या है? ये साधारण सी बात है जो हम अक्सर आपको बताते हैं। पॉजिटिव सोच कि हम ये कर सकते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, ब्रह्मांड हमें दे रहा है, यही मंत्र है और कुछ भी नहीं। जब मन शुद्ध होने लगता है, यानी कि जब मन शुद्ध हो जाता है, तो अवसर जो है स्वतः आने लगते हैं। आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपके मन को शांति मिलेगी। जब आप मन शांत करेंगे तो आपके विचार पॉजिटिव होंगे। जब विचार पॉजिटिव होंगे यानी कि मन शुद्ध होगा, तो आपको अवसर स्वतः आने लगते हैं, यानी कि ब्रह्मांड आपको अवसर और संकेत प्रदान करने लगता है। अब आइए नियम नंबर 8। 8वें नियम में क्या है? देने की आदत। जैसे आपके पास है और आपको किसी जरूरतमंद से मुलाकात हो गई आपकी, तो उस जरूरतमंद को अगर कुछ दे दीजिए तो आपकी दौलत में घटेगा नहीं। जैसे कोई भिखारी आ गया, वो कहता है कि मुझे भोजन करा दो, तो उस एक व्यक्ति को भोजन कराने से क्या आपके घर में मौजूद जो भोजन है उसमें कोई बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, या आपके घर में वो अनाज वो कम पड़ जाएगा? नहीं, ये तो भ्रम है। जो जितना देता है वो उतना ही पाता है, ये ब्रह्मांड का नियम है। तो देने की आदत डालिए। किसी को, जरूरतमंद को अगर आपसे संभव है तो उसको मदद कीजिए, मदद की आदत डालिए। ब्रह्मांड का नियम है, जो बहता है वही बढ़ता है। जैसे नदी बहती रहती है तो पानी ऊपर से आता रहता है, आगे बढ़ता रहता, आता रहता, बढ़ता रहता है। जो बहता है वही बढ़ता है, नदी की तरह। यही तो ब्रह्मांड का नियम है। दौलत को रोके नहीं। अगर आपको दौलत को रोकना है तो ये समझ लीजिए, जब दौलत में जंग लगाना है, उसे खराब करना है। जैसे नोट की गड्डी आपने मिट्टी में दबा दी, आपने सोचा कि जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे, और आप उसको छिपा दिए, तो वो तो कीड़े खा जाएंगे, उसमें दो खा जाएगी, उसमें वो तो मिट्टी में बर्बाद हो जाएगी। वो आपके बढ़ने वाली कहाँ, वो तो वहीं पे या तो खत्म हो जाएगी या तो उतनी रहेगी। दो ही बातें हैं। तो दौलत को रोको नहीं, बढ़ाते रहो। जब खर्च करोगे तो प्राप्त भी होगा, प्राप्त होगा तो खर्च भी होगा। इस तरह से दौलत को अपने नदी की तरह, नदी के बहते हुए पानी की तरह बिल्कुल समझ लीजिए और दान कीजिए, लोगों को, दूसरों की मदद कीजिए। जब आप पैसे की ऊर्जा को बहने देते हैं तो वह कई गुना हो करके आपको वापस मिलता है। यही तो ब्रह्मांड का नियम है। अब आइए गाइडेड विजुअलाइजेशन यानी प्रैक्टिस, अभ्यास करते हैं। अब आखिरी 2 मिनट फिर से आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए ब्रह्मांड से सुनहरी रोशनी आपके ऊपर बरस रही है। यही रोशनी समृद्धि और शांति और अवसर से भरी हुई है। आप कह रहे हैं, मैं समृद्धि का पात्र हूं। आप कहें, मैं समृद्धि का पात्र हूं। और यह वाक्य सिर्फ मन ही मन नहीं, यह अंतरात्मा की गहराई से निकलने चाहिए, भावनाओं के साथ, वाइब्रेशन के साथ, अंतरात्मा से। जब आप गहरी सांस लेंगे, वो सांस, ये मान लीजिए इतनी गहरी सांस लीजिए कि लगे आपको आपकी नाभि तक ये सांस आ रही है, जा रही है। कम से कम 2-3 गहरी सांसें लीजिए, मन को शांत कीजिए, मन में एक कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड
हमें सुनहरी रोशनी से नहला रहा है। ब्रह्मांड हमारे ऊपर एक सुनहरी रोशनी की बरसात कर रहा है। यह रोशनी समृद्धि और शांति और अवसर से भरी हुई है, जो हमें ब्रह्मांड दे रहा है। और आप कहिए कि मैं समृद्धि का पात्र हूं, इसलिए हमें ब्रह्मांड दे रहे हैं। यह वाक्य आप मन में नहीं रखना है, ये आप अंतरात्मा की गहराई से भावनाओं के साथ ये शब्द आपको बोलने हैं। तो दोस्तों, आपने दौलत आकर्षित करने के 8 ब्रह्मांडीय नियम समझे और साथ में अभ्यास भी किया और 8 नियम आपने समझे। अब समय है इन्हें रोज अपनी जिंदगी में उतारने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें और कमेंट में लिखें, मैं समृद्धि का पात्र हूं। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा सुन रहा होता है। आपको बस यही संकेत भेजने हैं कि आप कृतज्ञ हैं, आप देने वाले हैं, सिर्फ लेने वाले नहीं। आप ब्रह्मांड पे विश्वास रखते हैं। यही सारे संकेत आपको ब्रह्मांड को देने हैं और ये मन में विचार करना है कि जो भी है वो सब ब्रह्मांड का दिया हुआ है, मैं उनका आभारी हूं। यही कृतज्ञता आपको बहुत सफलता की ओर ले जाती है। अब तक की यात्रा में आपने हमारे साथ रह करके जो वीडियो देखा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और समृद्ध रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई क्रांति और एक नई दिशा के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद।